तरफा फौजी तसादुम में दीगर मुल्कों को शामिल करना भारत की नाक़िस सियासी कोशिश है। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी की तौजीहात गैर मंतकी है। भारत को एटमी रियासत के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी के मुमकिन तबाहकुन नताइज का इदराक नहीं। किसी भी मुहिम जोई का बगैर किसी हिचकिचाहट के फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में खिताब। मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत, जज्बे और जंगी तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। सिंध हुकूमत का कराची में इंतहाई मखदूश इमारतें गिराने का फैसला। सानिहा लियारी पर सरबराह SPCA मुअत्तल। लवाहिकीन को फी कस 10 लाख रुपए देने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, वजीर आला ने वजीर दाखिला को FIR काट कर मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 2 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। सिफारिशात पर बेरहम ऑपरेशन किया जाएगा। जो 27 अफराद हलाक हुए हैं इस हादसे के नतीजे में, उनको फौरी तौर पर 1 मिलियन के हिसाब से 27 लोगों को जो है वो गवर्नमेंट जो है वो माली इमदाद भी फराहम करेगी। चूँकि ज़ाहिर है कि जान की तो कोई कीमत नहीं है, लेकिन वो बहुत गरीब लोग हैं और वो इस वक्त बेघर भी हैं। कराची में 51 और सिंध भर में 740 इमारतों को खतरनाक करार दिया गया है। कमिश्नर कराची इन इमारतों के रिहायशियों की तफसील 24 घंटे में देंगे। वजीर बल्दियात सिंध सईद खनी का इंकशाफ। वजीर दाखिला सिंध का SPCA के कानून में जिम्मेदारी का तयन करने के हवाले से सिकम मौजूद होने का एतराफ। कहा, हुकूमत संजीदा तौर पर जिम्मेदारों का तयन करेगी। किसी बेकसूर को FIR में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन मुजरिमाना गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ बेरहमाना कार्रवाई होगी। गिरफ्तारियां भी होंगी। लियारी में मौजूद मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू न हो सका। मुनहदिम इमारत से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। हादसे में 28 लाशें मलबे से निकाल ली गईं। जाँ बहक होने वालों में 9 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। इलाके को क्लियर करार दे दिया गया। कराची में कब्र की कीमत 14,300 रुपए मुकर्रर। मेयर कराची का कब्रिस्तानों को रजिस्टर्ड करने का फैसला। मुर्तज़ा वहाब ने खबरदार किया, अगर किसी गोरकन ने मुकर्ररा कीमत से ज्यादा कब्र बनाने की फीस ली तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR इस्लाहात पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ को मसनूई जहानत पर मबनी कस्टम्स क्लियरेंस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ कराने पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की नए निज़ाम को मरबूत और पायदार बनाने की हिदायत। कहा, FBR इस्लाहात हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। रवा माली साल अफरात ज़र 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुके। गवर्नर मरकजी बैंक जमील अहमद कहते हैं, तरसीलात ज़र और बरामदात के बायस करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है। सख्त मॉनिटरी और फिस्कल पॉलिसी के सबब हमने माशी तनाजुली पर काबू पाया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1421 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,33,370 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पाकपतन का दौरा। डिप्टी कमिश्नर मारिया तारिक ओहदे से हटा दिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू पाकपतन कैप्टन रिटायर्ड ज़फ़रुल फिदा को डिप्टी कमिश्नर पाकपतन का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। पानामा के इस फैसले में जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने स्पीकर को ये इख्तियार दिया कि वो किसी भी रुकन को नाअहल कर दे। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं, स्पीकर के पास रेफरेंस भेजने का मुकम्मल इख्तियार है। आइन की दिफात 62 और 63 का मुखालिफ हूँ, चाहें तो इनको निकाल कर बाहर फेंक दें। ये नहीं हो सकता कि आइनी दिफात का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। अपने इख्तियारात से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ूंगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।